तो हेलो गाइस, आज हम सुबह सुबह निकल जाते हैं घूमने के लिए। और वैसा भी काफ़ी अंधेरा हो रहा है क्योंकि हम आज 3 बजे से और 2 बजे से रेडी हो रहे हैं रात के, क्योंकि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और हम जा रहे हैं मांडव। चलो घूमने के लिए। घूमने का असली मजा ठंड में ही है। तो जिससे कि हमारे दीपक भाई ने हमें बताया कि घूमने का असली मंजर ठंड में ही है, तो हम ठंड में ही निकल जाते हैं सब कुछ रेडी वगैरह होके। और माखन ने उनका रिक्शा वगैरह भी चमका दिया है यहाँ पर, क्योंकि इससे हम जा रहे हैं रिक्शे से। और हम खाने वगैरह का सामान भी रख रहे हैं, ये दीपक भैया लेके आ रहे हैं उधर से। इनमें हमने खाने पीने का सामान रख लिया है। कोई पराठे बना के लाया है, तो कोई आलू के पराठे, मेथी के पराठे, इससे अपने सब कुछ बना के लाए हैं। और यहाँ पर हमारे भाभी जी भी आ रहे हैं उधर से, सामने से वो देखो, क्योंकि ये लेट हो गए थे। अभी क्या करना है तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे? घूमने जा रहे हैं मंडप। तो भाभी ने बताया कि हम मांडव जा रहे हो और हम मांडव के लिए निकल जाते हैं। और मैं थोड़ा यहाँ पर हाय वगैरह कर देता हूँ और मेरी मम्मी मुझे दिख जाती है, तो मैं मम्मी को बोलता हूँ हाय मम्मी, क्योंकि मम्मी को ज़रा हमारी फ़िक्र हो रही थी कि अभी तक निकले कि नहीं, तो मम्मी हमें देखने आ गए थे। और मैं थोड़ी ऊपर जाके हवा ले लेता हूँ, नेचुरल हवा, क्योंकि सुबह सुबह की हवा काफ़ी अच्छी होती है। और हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर चौथराम चौराहे पर। और हमारी गाड़ी के अंदर भी काफ़ी धुंधल हो गई थी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। और दीपक भैया हमारे गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे हैं, ये देखो, टॉप स्पीड है उनकी 500 की। राऊ चौराहे पर आकर हम थोड़ा यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि हमारे भाभी जी आ रहे हैं एक और, वो भी लेट हो गए हैं और वो हमें बुला रहे हैं उनके घर पर। और ये दुर्गा और मनसा भी यहाँ पर हाय कर रहे हैं। और मैं थोड़ा यहाँ पर हाथ हिला के बोल देता हूँ चलो, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और माखन भी हमारे भाभी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हो कि वहाँ घर पर आए, तो ऐसी बात हो जाती है। और फिर भाभी बोलते हैं कि घर पे आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पर कैमरा एंगल सही कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि ना 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 ना, ऐसे गाने वगैरह गा लेता हूँ। और माखन भैया यहाँ पर जूते वगैरह साफ़ कर लेते हैं क्योंकि उनके ससुराल में जाना है अभी। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर हमारे भाभी जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, वो देखो उधर से आ रहे हैं। और दीपक भी यहाँ पर थोड़ा धुंधल धुंधल साफ़ कर रहे हैं। और चिक्की भी है यहाँ पर, तो चिक्की यहाँ पर हमें देखकर थोड़ा हाय वाय कर लेती है, हेलो चिक्की हाय। तो चिक्की भी ने भी थोड़ा शर्मा गए और बोला कि चलो हाय ठीक है, बोल दिया। फिर भाभी वगैरह को हमें लेते हैं। वैसे हम काफ़ी लेट भी हो चुके थे क्योंकि हम घर से भी काफ़ी जल्दी निकले थे, लेकिन लेट भी हो गए थे हम थोड़े। तो हम भाभी को बोलते भाई फटाफट से बैठो, भाभी बैठ जाते हैं और फिर से हम निकल जाते हैं। तो हमें रास्ता में काफ़ी ज़ोर से भूख वगैरह लगती है, तो हम बोलते हैं कि चलो नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, तो हम रुक जाते हैं महाकाली रेस्टोरेंट पे। कहाँ जा रहे खाना खाने। हो? हैं? खाना खाने? नाश्ता करने। हाँ तो नाश्ता करना जाओ ना, खाना खाने जा। सब लोग नाश्ता करने के लिए अंदर आते हैं और पोहे समोसे कचौरी ये सब ऑर्डर दे देते हैं। भैया हमारे लिए ऑर्डर भी ले आते हैं और फिर हम बैठ जाते हैं, नाश्ता वगैरह सब करते हैं। और ये मनसा भी यहाँ पर दो दो समोसे कचौरी लपेट देती है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह मुझे नाश्ता करना पसंद नहीं है। सुबह सुबह कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से हम हमारी गाड़ी के पास आ जाते हैं, ये सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और पता नहीं इन लोगों ने नाश्ता वास्ता करने के बाद भी पता नहीं क्या क्या ले लिया है, देखते हैं अभी क्या ले लिया, चलो देखते हैं। यहाँ पर राजश्री वगैरह सब ले ली इनने। और राजश्री रात्रि नहीं खाते हम, ये खाते ये जुबा केसरी। ये बोलो जुबा केसरी। ये बोलो जुबा केसरी। रात्रि। ये हमारे दीपक भाई, इनको बार बार हम दीपक भाई बोल रहे, फिर बोले मैं तो ड्राइवर हूँ। माखन भाई तुम कुछ कहना चाह रहे हो क्या? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ यार, वो गाड़ी लेके भग गया हमारी। तो फाइनली गाइस देखो, हम आए थे और वो बंदा हमारी गाड़ी लेके भग गया। वो गाड़ी वहाँ खड़ी है। गाड़ी काफी दूर खड़ी है तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। अरे भैया, अरे यार थोड़ी इतनी दूर चल दी, और दूर रोक दे रहा था ना। हम आगे जाने सोच रहे हो तो कहीं ना दीपक भाई ने काफ़ी दूर रिक्शा रोका और फिर हमने बोला कि और दूर रोक देना थोड़ा। अब इन्हें तो कुछ बोल नहीं सकते, अगर इन्हें कुछ बोल दिया और बुरा मान गए तो यहीं से भाग जाएंगे घर वापस और हमें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। फिर हमें रिक्शा धक्का के ले जाना पड़ेगा घर तक। तो फिर हम वापस से निकल जाते हैं मांडव की और मैं और बैठ जाता हूँ थोड़ा अंदर वापस से, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। और पता नहीं दुर्गा को भैया ने 10 रुपये कितनी मस्ताना दे दी, तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी वो, बहुत देर 2 घंटे से तो मस्ताना खा रही है वो। और फाइनली फिर हम मानपुर घाट में पहुंच जाते हैं और दीपक भी हमारा काफ़ी टॉप स्पीड में रिक्शा चला रहे थे। और हमें डर भी लग रहा था क्योंकि वो भैया ने न्यूट्रल कर दिया था और ऐसा रिक्शा चला रहा है जैसे कि एरोप्लेन उड़ा रहे हो। इसी स्पीड से हम चलते रहते हैं और दीपक भाई बोलते हैं कि अरे 1 मिनट ज़रा मुझे राजश्री खा लेने दो, तो दीपक भाई राजश्री खा लेते हैं यहाँ पर। पे जुबा केसरी खाई जा रही है। क्या करते थे? उठा लेना था और रोटी। दीदी तुम कुछ कहना चाह रहे हो?
अभी बहुत तो खुशी तो नहीं हो रही अभी देख के। और पता नहीं मनसा ने यहाँ पर क्या पता क्या बोल दिया, हमें भी समझ नहीं आया। फिर दीपक भाई हमें बोले, अरे यार हमें भी तो दिखा, हम तो दिख ही नहीं रहे पूरे व्लॉग में। तो दीपक भाई को भी हम दिखा देते सामने फ्रंट कैमरा करके। और दीपक भाई की स्माइल देखो पहले तुम, क्या ही हंस रहे हो वो। तो इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं मांडव घाट में। मांडव घाट हम चढ़ते हैं इधर से पीछे की ओर से, क्योंकि हम थोड़ा पीछे से आए तो घूम फिर के, तो हम पीछे से आए। और दुर्गा और हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और देखो दुर्गा की स्माइल देखो वहाँ पर। अरे दुर्गा बाहर मत गिर जाना, ऐसा मैं बोलता हूँ दुर्गा को, लेकिन दुर्गा कहाँ सुन रही थी। दुर्गा का बस नहीं चल रहा था, दुर्गा तो ऊपर बैठ जाए। दुर्गा ने यहाँ पर हाय बोला हमें। तो हमने मांडव का घाट भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया था और हमें काफ़ी ज़ोर से भूख लगी थी। तो हम यहाँ पर पत्तल ढूंढने लग जाते हैं और हमें पत्तल मिलती नहीं। तो भैया से हम पूछते हैं कि पत्तल वगैरह किधर मिल जाएगी। तो भैया बोलते हैं आगे वाली दुकान पर मिल जाएगी। तो मैं आगे वाली दुकान से पत्तल वगैरह ले लेता हूँ और वापस आके रिक्शा में बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी सी आगे आते हैं जामा मस्जिद आ जाती है। तो ये सब बोलते हैं कि पहले हम रेडी होंगे उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं। तो इन्हें तैयार होते होते 1 घंटा हो जाता है, तो फिर भी ये तैयार नहीं होते। तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं मैं अकेला ही उधर आगे घूम के, तो मैं थोड़ी आगे चले जाता हूँ, अकेला ही घूम के आ जाता हूँ। और अकेले ही घूमने के बाद फिर मैं अपनी गाड़ी के पास आता हूँ और ये 2 बंदे रिक्शे को कवर कर रहे हैं। देखो आप किस तरह से कर रहे हैं। हाँ भाई, दीपक भगत ने भी यहाँ पर हेडफोन लगा रखी है। ये सीट लगा रहे अंदर ही अंदर। पीओपी कैसे करता घर में ऐसा अंदर भरने। सब घूमने गए, सब उधर घूमने गए और ये 2 बंदे रिक्शे को पूरा घर बना के रखा है, कपड़े वपड़े इधर उधर फेंक रखे हैं, सब पीओपी लगा रहे। जैसे कि ये देखो, ये घर है कि रिक्शा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यहाँ सो गया हूँ, मैं तो यहाँ आके अंदर मेरे को घर जैसे फीलिंग आ रही। तो कवर ववर करने के बाद फिर से हम चले जाते हैं तीनों के तीनों उधर उधर किला वाला देखने। फिर किला वाला सब दूर हम घूम लेते सब के सब। और मैं वहाँ चले जाता हूँ जामा मस्जिद के अंदर भी मैं अकेला ही चले जाता हूँ, क्योंकि ये सब तो उधर कहीं दूसरी जगह घूमने चले गए थे। तो ये सब भी देख लेता हूँ मैं और बाहर आता हूँ। फिर उधर हम सब दूर घूम लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं जहाज़ महल में। जहाज़ महल में हमारा रिक्शा पार्किंग में लगाते हैं। फिर यहाँ से पैदल पैदल काफ़ी दूर था लग रहा है जहाज़ महल, यहाँ से 1 किलोमीटर तो पैदल चल के जाते हैं। हम टिकट लेते हैं यहाँ पर। टिकट वगैरह लेने के बाद फिर हम जहाज़ महल में एंटर करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। फिर जहाज़ महल से घूम फिर लेते हैं हर जगह, कोने में सब दूर कोने में घूम लिए और फिर बाहर वापस आ जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं हमें भूख लगी है, क्योंकि हम पराठे आलू के सब कुछ लेके आए थे और हम वो खाते ही नहीं है। और सब दूर हम घूम फिर के वापस हमारी गाड़ी के पास आ जाते हैं। आप ये देखो भी हमने घूम लिया अच्छा। और यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है खाने वगैरह की चीज आपको बताता हूँ मैं। पापड़ पिंगर चना गरम है, आपको ये भी सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार बताना चाहता हूँ मैं कि पापड़ पिंगर चना गरम है, और ये चीज आपको भी खानी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। पापड़ है, पिंगर है और चना गरम है। हाँ। पापड़ पिंगर वाले सारे हमने डायलॉग वगैरह ख़त्म कर लिए हैं और हम वापस हमारी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी दूर हम आगे जाते हैं और हम वहाँ अच्छी जगह खाने वाने की, तो हम वहाँ खाना वाना खाने लग जाते हैं। खाना खा रहे हैं हम, मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं खाना खाने लग गया। थोड़ा उधर घूम फिर के आता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या दिख रहा है? क्यों? आलू पराठे बढ़िया खाओ। नमक चाहिए तो इसमें से ले ले, नहीं बनाता हूँ। पराठा ऐसे ही, अरे ऐसे कैसे दे दो ना। ये लो, अचार ले लो भाई, ले सब ले ले। ये लो, ये लो। यहाँ पे मैं तो फाइनली हमने खाना ना कंप्लीट हो गया हमारा और आप घर की ओर जा रहे हैं। तो देखो कौन क्या क्या लेके जा रहा है। मनसा ने 20 किलो का टेम्पर उठा लिया, तुम्हें नहीं लगता? क्योंकि मनसा ने खाया नहीं, मुझे सब टेम्पर दे दिया। अब रिक्शा के अंदर काफी आलू वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे बाउल है। अब बस आपको ये गेस करना है कि गैस किसने छोड़ी है। के छोड़ने वाला पीछे ही तो यहाँ पर हमारा खाना ना कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मस्ती करी हमने आज। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। चलो टाटा बाय 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 बाय।